मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उसी एक लक्ष्य से भर दो और हर एक अन्य विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, लेकिन आपको पता है उनके प्रेरणा स्रोत कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी बहुत सारे महान लोग हैं जिनके प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद हैं। अभी मैं स्वामी जी के जीवन की दो कहानियां बतलाऊंगा। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख छुपी है इन दोनों कहानियों में। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और वे नदी के पास में खड़े थे। तभी एक साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने कहा, आप इतने बड़े इंसान हैं, लाखों लोग आपको अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते? देखिए, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। उस साधु ने पानी पर चलकर नदी पार किया और फिर पानी पर चलकर स्वामी जी के पास लौट कर आया और बोला, देखो मेरे पास इतनी सिद्धियां हैं कि मैं बिना नाव के नदी पार कर गया। मेरे पास इतना ज्ञान है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्ति नहीं, फिर भी तुम्हें सब जानते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए और साधु से पूछे, आपको यह विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने उत्तर दिया, 15 वर्ष साधना करके मैंने यह सिद्धि हासिल की है। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई। स्वामी जी ने साधु को नाव पर बिठाया और नाव चल पड़ी। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और स्वामी जी ने अपने जेब से निकाल कर 1 रुपये नाव वाले को दे दिया, यानी दोनों के 50-50 पैसे। स्वामी जी ने साधु से कहा, जो काम आप 50 पैसे में कर सकते थे उसके लिए आपने 15 साल क्यों बर्बाद कर दिए? अगर यही 15 साल आप समाज की भलाई में लगाते तो आज आपको पूरी दुनिया जानती। हमने यही किया, इसलिए मुझे आज पूरी दुनिया जानती है और आपको कोई नहीं जानता। आपकी तरह बहुत सारे लोग ऐसी ही बातों में अपना कीमती समय नष्ट कर देते हैं जिनका उनकी या समाज की भलाई में कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपना समय ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जिससे समाज के साथ साथ अपनी भी भलाई हो, क्योंकि समय से कीमती दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद एक बगीचे में टहल रहे थे। तभी कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए। कोई बंदर उन पर लपक रहा था, कोई बंदर उनका सामान छीनने का प्रयास कर रहा था। स्वामी जी बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा, महाराज आप डरिए मत, इनका सामना कीजिए। आप जितना ज़्यादा इनसे डरेंगे ये बंदर उतना ही ज़्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते हैं और आंखें बड़ी बड़ी करके उन बंदरों पर जोर से चीखते हैं। उसके बाद सारे बंदर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हीं बंदरों की तरह है हमारे नकारात्मक विचार, जिनसे हम डरते हैं। जितना ज़्यादा हम उनसे डरेंगे वे उतना ज़्यादा हमें डराएंगे। नकारात्मक विचारों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना करें। ऐसा करने से नकारात्मक विचार खुद डर जाएंगे और वे आपसे दूर भाग जाएंगे। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।